हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आने वाले सभी परीक्षा आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, ईआरपी टेक्नीशियन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आपको एक बात बता दूँ दोस्त, ये पार्ट नंबर हमारा 42 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 41 तक नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ से सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं। ठीक है, यदि आप चाहते हैं इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ हमको मिले ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां पर मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप वहां से जाकर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। सवाल नंबर 1 आप लोगों के सामने बढ़िया क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा है। यदि x अपान रूट 128 बराबर है रूट 162 अपान x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपके सामने 2019 में रेलवे में पूछा गया था। मेरे दोस्त, आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, इसको बस कैंची गुना कर देना। कैंची गुना का मतलब तिरछा गुना, यानी x से x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर हम लिख सकते हैं। जी हाँ, अब देखो, रूट 128 और रूट 162 को जब हम गुना करेंगे तो इन दोनों के ऊपर रूट 12 सा लगा सकते हैं। जी हाँ, और इसको लिख सकते हैं 128 और गुना 162 हम लिख सकते हैं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो दोस्तों, ध्यान से, इस यहाँ पर एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों रहेगा। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है ना, ये ज्यों का त्यों रहने दो, इसे x के पावर 2 रहने दो। यहाँ देखो 128 को हम लिख सकते हैं 16 गुना 8 से लिख सकते हैं। 16 गुना 8, 16 8 कितना हो जाएगा, 128। अच्छा दोस्त, इस 162 को मैं लिख सकता हूँ 18 गुना 9 लिख सकता हूँ। जी 18 9 62, बिल्कुल सही कहा आपने। अब इन दोनों के ऊपर रूट है। और एक ध्यान से चीज देखने वाली बात ये है मेरे दोस्त, यहाँ देखो 8 से जब हम 9 में गुना करेंगे कितना होगा, इस 8 से इस 9 में गुना करें कितना होगा, 72 होगा। और देखूंगा दोस्त, यहाँ ऐसे नहीं, इसको ऐसे रूट से बाहर निकालो, एक्स स्क्वायर रहने दो। यहाँ देखो 16 का वर्गमूल 4 बाहर लिख सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ 9 का वर्गमूल 3 हम लिख सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल। अब देखो 8 गुना 18 कितना हो जाएगा, 8 गुना 18 कितना हो जाएगा भाई, 8 गुना 18 हो जाएगा कितना, 144। 144 हो जाएगा, इनके ऊपर रूट रहबे करेगा। जब इनका वर्गमूल निकलेगा तो 144 12 का वर्ग होता है तो 12 हो जाएगा, यानी 8 गुना 18 करेंगे तो 144 हो जाएगा, और 144 का वर्गमूल 12 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को हम गुना करेंगे, तीनों को, तो हो जाएगा 4 तिया 12, 12 गुना 12 कितना हो जाएगा, 144। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत, 144 हो जाएगा कि नहीं। जी हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 144 है, हमें चाहिए एक्स, तो एक्स बराबर इसके ऊपर रूट चढ़ा देंगे हम, 144 के ऊपर रूट चढ़ जाएगा। अब देखो 144 का वर्गमूल निकालेंगे कितना होगा भाई, 12 होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे, और आज के बाद पेपर में ऐसा सवाल कभी भी आएगा ना, तो आप अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ा जाए। अगला सवाल है, 19 के पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है मेरे दोस्त, रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। यहाँ पर निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके इसको चुटकी बजाते हैं आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 19 के पावर कितना है भाई, 19 के पावर कितना है, 300 है, इसको 20 से भागा देंगे। ठीक है, 19 के पावर 300 को जब हम 20 से भागा देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा दोस्त, वही हम लोगों से पूछ रहा कि ई बताइए, जब इनको हम भाग देंगे 20 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा दोस्त, यही बताना। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले आपको बेसिक बात एगो हम समझा रहे हैं। क्या, देखो अगर हम 4 को मेरे दोस्त 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अगर मेरे दोस्त इस 3 को हम 2 से भाग देंगे, 3 को 2 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, इस 3 को जब हम 2 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, रिमाइंडर कुछ ना कुछ तो बचेगा। कितना बचेगा, 3 को जब 2 से भाग करेंगे तो 2 तो पूरा पूरा कट जाएगा, 2 एकम 2, एक शेषफल बचेगा, प्लस का बचेगा। लेकिन अगर मेरे दोस्त ये 3 जो है, ये जो 3 है, ये अगर 4 होता तो 2 से पूरा पूरा कट जाता, तो इसका माइनस में रिमाइंडर 1 होगा। क्यों, क्योंकि 2 से
4 से कितना कम है ये? 4 से कितना कम है? 1 कम है। तो ये 2 से जब हम 3 को डिवाइड करेंगे तो इसका 2 रिमाइंडर बनेगा, एगो प्लस का 1, एगो माइनस का 1 बनेगा। ठीक है दोस्त। चलिए अब हम यहाँ पर एगो बात आपको और समझा रहे हैं दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे। अगर इस 2 को हम 3 से भाग करें या फिर कोई दूसरा नंबर लेते हैं, अगर यहाँ पे 4 को हम 5 से भाग करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा? एगो तो रिमाइंडर मेरे दोस्त 19 बचेगा, बात क्लियर, सॉरी 19 कर रहे हैं, 4 बचेगा, बात क्लियर है, क्योंकि रिमाइंडर 5 से छोटा होगा। दूसरा, अगर यहाँ पर 5 होता तो पूरा पूरा कट जाता, तो ये -1 भी रिमाइंडर होगा। ठीक है, 5 से कितना कम है? -1, तो यही -1 भी इसका रिमाइंडर होगा। नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट है। सेम लॉजिक यहाँ पर लगा देंगे दोस्त, क्या होगा? ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर जब हम 20 से 19 कितना कम है? -1 कम है, और इनका पावर कितना है? 300 है। अब हम डिवाइड करेंगे 20 से। यहाँ देखो, अगर माइनस का पावर मेरे दोस्त इवन संख्या है ना, यानी सम संख्या है ना, तो हमेशा 1 आता। -1 का पावर अगर हम ऑड नंबर करेंगे, सॉरी इवन नंबर करेंगे तो +1 आएगा, अगर ऑड नंबर करेंगे तो -1 आएगा। 1 के पावर चाहो आप जो भी कर लो, एक ही आना है, लेकिन यहाँ पर इवन पावर 301 इवन नंबर है, इसीलिए 1 होगा। अब बटा 20, जब 20 से 1 को भाग देंगे तो अब रिमाइंडर हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है, आ चुका है कितना? 1। तो इस संख्या का राइट आंसर, जब हम 19 की पावर 300 को 20 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का ठीक आंसर होगा। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। आगे बढ़ा जाए दोस्त। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल कर रहा है, पहली 4 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कितना होगा? मेरे दोस्त आप सभी को हम बता दें, घनों का योग का फॉर्मूला भी होता है, लेकिन यहाँ पर पहली 4 को ही बताना है, तो आप इस क्वेश्चन को बिना फॉर्मूला भी बना सकते हैं। क्या? 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, समझिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब्स। ठीक है, पहले 4 बोला है तो 1 से लेकर 4 तक जाएंगे। 1 का क्यूब्स 1 होगा, 2 का क्यूब्स 8 होगा, 3 का क्यूब्स 27 होगा, 4 का क्यूब्स कितना होगा भाई? 64 होगा। अब इनको हम जोड़ लेंगे, कितना बनेगा? 1 और 8, 9 और 7, 9 और 7 16 और 4 20 के 0 हासिल कितना? 2, 8 नहीं 2 और अच्छा 8 और 2 10, यानी इनको जोड़ेंगे तो टोटल 100 बनेगा। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आप चाहो तो इस तरीका से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप अगर 12 नंबर होता तो आप ऐसे नहीं कर पाते, तो इसके लिए फॉर्मूला भी है। दूसरा तरीका क्या है? अगर 1 का क्यूब और 2 का क्यूब, अगर मान लीजिए इसी तरह दोस्त n तक का हमें क्यूब्स निकालना है ना, हमको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देना, n इंटू n प्लस 1, ठीक है, बटा 2 कर देना और इसका होल स्क्वायर कर देना। इसी फॉर्मूला पे आप आंसर खटाक से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर n के जगह पे क्या है, जो नंबर यहाँ पर सबसे 12 होगा, जो नंबर जैसे यहाँ पर 1 से 4 तक बोला तो n के जगह पे हम कितना लेंगे? 4 लेंगे, और इस फार्मूला पे हम डायरेक्ट पुट करेंगे। आप इसको कॉपी में कहीं हेडिंग लिख लेंगे, हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, यानी कि समेशन ऑफ, मान लीजिए समेशन ऑफ 4 का क्यूब्स निकालना है यहाँ तक, यानी सिग्मा, इसका मतलब हुआ दोस्त सिग्मा 4 क्यूब्स। सिग्मा का मतलब होता है लगातार 4 तक का क्यूब्स निकाल रहे हो, तो n इंटू एन के जगह पे 4 रखेंगे, n प्लस 1 यानी 5 रखेंगे, बटा 2, इनका हमें कर देना है होल स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला है। अब देखो 2 से ही 4 कटेगा 2 बार में, ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 हो जाएगा। आई 10 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपके पास 2 तरीका है इस क्वेश्चन को करने के लिए। फिर से आंसर सी हो गया। आप चाहो तो ऐसे कर लो, चाहो तो सिंपल तरीका से कर लो, लेकिन मेरे दोस्त अगर 12 नंबर होता तो आपके ये फॉर्मूला से ही सॉल्व करना होता। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है? कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन। दोस्तों ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन कह रहा है, उसको सबसे पहले लिखेंगे जो यहाँ पर ए और बी के बीच में जो रिलेशन बताया गया है, क्या है? ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। अगर दोस्त बी का वेतन को हम 100 रुपया मान लेते हैं तो ए का वेतन कितना होगा? 20% कम, यानी कि 80 रुपया होगा। अब हमें बताना है क्या
ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, यानी कितना कम है भाई, 20%। बात को समझिए, इंक्रीज हुआ है यानी माइनस हुआ है। यानी बी का वेतन अगर 100 है तो ए का वेतन 80 हो जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब बोला है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो बी एक्चुअल में अधिक कितना है, 20 है, ठीक है, 20 अधिक है, 20 रुपया कुछ भी मान सकते हो। हमें क्या बताना है दोस्त, कितना प्रतिशत अधिक, यानी इंक्रीज प्रतिशत। इंक्रीज मतलब एरो ऊपर की तरह है, इसका मतलब वृद्धि प्रतिशत निकालना है। कितना एक्चुअल में बढ़ा है, कितना 20 बढ़ा है। किससे दोस्त, 80 से। ए से कंपेयर कर रहे, जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसके नीचे में लिखते उसको, ठीक है, तो 80 आ जाएगा। प्रतिशत में चेंज करना है इसीलिए 100% से गुना हो जाएगा। यहाँ 20 से ही कटेगा 4 बार में, 4 से 100 कटेगा 25 बार में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 25%, ऑप्शन नंबर बी होगा सही। ठीक है, उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार और समझाते हैं। क्वेश्चन ने बोला है दोस्त, जो ए है ना, इनका वेतन बी के वेतन से कितना अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से कम है। बी का वेतन को अगर हम 100 मानते हैं तो ए का वेतन कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला है बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। बी का वेतन ए से कितना अधिक है, नंबर में अधिक है 20, नंबर में अधिक है 20। हमें निकालना है इंक्रीज प्रतिशत, यानी वृद्धि प्रतिशत निकालना है। कितना अधिक है, 20। किससे, जिससे कंपेयर करते हैं उसको नीचे लिखते हैं। कंपेयर हम ए से कर रहे हैं तो ए का वैल्यू को नीचे लिखेंगे। प्रतिशत में चेंज करना है इसीलिए 100% से गुना कर देंगे। 20 से 80 कटेगा 4 बार में, ये 4 से 100 कटेगा 25 बार में, तो यानी कि 25% हो जाएगी, 25% ज्यादा है बी का, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अवश्य समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 170 रुपया है और विक्रय मूल्य 130 रुपया है, तो छूट की दर बताना। मेरे दोस्त डिस्काउंट प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, डिस्काउंट प्रतिशत जो दिया जाता है हमेशा मार्क प्राइस, यानी अंकित मूल्य पर दिया जाता है 170 रुपया पर। बहुत बढ़िया। अच्छा, डिस्काउंट कितना, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे, यानी 170 में से 130 हम घटा देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 40 रुपया का क्या दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया रहा है। 40 रुपया का डिस्काउंट दिया जा रहा है 170 पे, तो 100 से गुना कर देंगे, 100% निकल जाएगा, यानी 1 0 से 1 0 कट सकता है। अब देखो दोस्त, इसको हम गुना करेंगे तो ऊपर 4 है 100, ये हो जाएगा 400 अपान 17%। जब हम इनको भाग देंगे 17 से दशमलव में चेंज करना है तो कितना होगा, यहाँ 17 दूनी 34, ठीक है, यहाँ से चला जाएगा 6 पर 0 600, ठीक है, 17 दूनी 34, यहाँ से 6 हो जाएगा तो 60 हो जाएगा, 17 तिया 51, यानी 23 10 17 तिया 51। उसके बाद कितना बचेगा भाई, 9 शेष बचेगा, 9 पर दशमलव लगेंगे 0, यानी 90, तो हो जाए कितना 17 25 85, यानी लगभग हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन हमारा सी सही होगा। हमें पूरा निकालने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझ चुके होंगे। आगे सवाल की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे। चलिए अगला सवाल काफी बढ़िया क्वेश्चन है दोस्त, करें यदि a/4 बराबर है b/5 बराबर है c/6 तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है दोस्त। आपको करना कुछ नहीं है, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर होगा क्या, अगर कहीं पर लिखा आपको मिल जाए कि a/2 बराबर b/3 मिल जाए ना, तो आपको कुछ नहीं करना मेरे दोस्त। ऊपर जो लिखा है उसका वैल्यू नीचे होता है, यानी ऊपर जो भी लिखा है उसका वैल्यू नीचे हो जाता है। ऊपर का वैल्यू नीचे हो जाता है कब, जब यहाँ पर कुछ एक के अलावा कुछ और होता तो आंसर नहीं होता। हम आपको क्या बता रहे हैं, ऊपर जो भी है उसका वैल्यू नीचे होगा कब, जब ए के बगल में केवल 1 हो, बी के बगल में केवल 1 हो। कैसे प्रूफ कर दें, कैसे दोस्त, हमने आपको बताया। मान लेते हैं यहाँ पर 3 है, अगर इनको कैंची गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2b बराबर हो जाएगा 3a के, हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ से b/a
बी अपन ए कितना हो जाएगा 3/2। और जब भी ऐसा मिलता है तो ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3 होगा कि नहीं, वही तो हम बता रहे थे। ये कब होगा, जब ए के बगल में 1 हो, ए बी के बगल में 1 हो, यानी यहाँ पर अगर 1 लिखा हो ना, यानी लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, लेकिन 1 होना जरूरी है, तो नीचे वाला वैल्यू ऊपर वाला का हो जाता है डायरेक्ट। तो ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 5, सी का वैल्यू 6, यानी 4:5:6, 4, 5, 6, 4, 5, 6 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कुल मिलाकर बात इतना सा है मेरे दोस्त, ऊपर का वैल्यू नीचे होता है कब, जब इनके बगल में केवल 1 हो। ठीक है दोस्त, चलिए उम्मीद है कि आप इसको भी समझ चुके होंगे। अगला सवाल कर रहा है एक घन की सभी भुजाओं का योग 48 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन बताना है। मेरे दोस्त हम आपको बता देते हैं, एक घन में जो टोटल भुजा की संख्या होती है वो 12 होती है। एक भुजा को अगर हम ए मान लेते हैं तो टोटल 12 भुजा मतलब 12 ए हो जाएगा, समझ रहे हैं, 12 ए हो जाएगा, जो बराबर कितना दिया है 48 सेंटीमीटर, यानी सभी भुजा का सम दिया है 48 सेंटीमीटर। किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ से ए का वैल्यू निकाल लेंगे, 48 को 12 से भाग देंगे तो 4 सेंटीमीटर, यानी एक भुजा कितना का है 4 सेंटीमीटर का है। हमें बताना है इनका आयतन, तो घन का वॉल्यूम जो होता है वो होता है 1 क्यूब, यानी भुजा का क्यूब्स, भुजा कितना है 4, तो हम 4 का क्यूब्स कर देंगे, 4 का क्यूब्स कितना हो जाएगा 64, यानी 64 सेंटीमीटर क्यूब्स, 64 सेंटीमीटर क्यूब्स ऑप्शन हमारा बी इसका, सॉरी ऑप्शन हमारा सी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि आप इसको भी समझ चुके होंगे। आगे बढ़ा जाए दोस्त, चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल काफी बढ़िया क्वेश्चन है दोस्त, इसको आप टिक करेंगे, आपके एग्जाम में हो सकता है ये आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यदि a+1/a बराबर -3 है तो a के पावर 6 + 1/a के पावर 6 का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर देख रहे हैं a+1/a बराबर -3 है, तो यहाँ पर बताना a के पावर 6 + 1/a के पावर 6 का मान बताइए। हम आपको बता दे रहे हैं, सबसे पहले एगो फॉर्मूला आप कॉपी में हेडिंग डाल के लिख लेंगे, a+1/a, मान लीजिए अगर आपको m दे रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अगर हमें यहाँ पर निकालना है a² + 1/a² का वैल्यू निकालना है ना, तो आपको करना कुछ नहीं, यहाँ पर जो भी दिया है उनका स्क्वायर कर देना। यहाँ पर क्या है भाई प्लस है, तो प्लस है तो यहाँ पर -2 कर देना, a² + 1/a² का वैल्यू निकल जाएगा। अगर मेरे दोस्त आपको a³ + b³ का मान पूछ ले, इसको आप लिख लिए, अगर आपको a³ + 1/a³ का वैल्यू पूछ ले तो आपको करना जानते हैं क्या, यहाँ पर जो भी डाटा दिया है उनका कर देना है क्यूब्स, यहाँ पर क्या है प्लस है तो आपको माइनस कर देना है इसी का 3 टाइम्स, यानी 3m-। ये बात समझ गए हैं, बिल्कुल। अगर ये फार्मूला आप समझ गए तो आप चुटकी बजाते ही आंसर दे सकते हैं, नहीं तो आपसे नहीं बनेगा, 100% गारंटी है। तो हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, यानी यहाँ पर a के पावर 6 है, तो सबसे पहले a + 1/a के पावर दिया है, इससे हम निकाल लेंगे a² + 1/a² निकाल लेंगे। ठीक है, और जब ये निकल जाएगा तो इनका हम लोग क्यूब्स कर देंगे, तो a के पावर 6 + 1/a के पावर 6 आ जाएगा कि नहीं। तो सबसे पहले हमें स्क्वायर निकालना होगा अपने से। ठीक है, क्वेश्चन दिया है a+, ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन जो दिया है उसे लिखेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है, a + 1/a बराबर कितना दिया है भाई, -3 दिया है। तो यहाँ से हम निकालेंगे a² + 1/a² का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, जी हाँ। तो हम क्या करेंगे, इनका कर देंगे स्क्वायर, इनका स्क्वायर में से यहाँ प्लस है तो -2 कर देंगे, -2, 3 का स्क्वायर 9 और 9 - 2 7 हो जाएगा, यानी a + 1/a² का वैल्यू 7 है। अब हम क्यूब्स कर देंगे, कुछ भी नहीं करना, अब हम कर देंगे क्यूब्स, a + 1/a² + 1/a² है ना, तो a के पावर 6 + 1/a के पावर 6 निकालना मेरे लिए बहुत ही आसान है। कैसे, यहाँ पर करेंगे कुछ भी नहीं मेरे दोस्त, आपको यहाँ पर a² + 1/a² का वैल्यू 7 दिया है, हमें इनका क्यूब्स निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7 का क्यूब्स कर देंगे और इसी का 3 टाइम्स घटा देंगे। ठीक है, क्यों घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, सॉरी यहाँ पर प्लस है। अब देखो दोस्त, 3 का क्यूब्स कितना, 7 का क्यूब्स कितना होता है 343 होता है, माइनस कर देंगे 21 को, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ 3, यानी 322 इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्त। उम्मीद है कि आप इस सवाल को अवश्य समझ के होंगे। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़ा जाए। चलिए
अगला सवाल आपके लिए 9 नंबर सवाल कर है, जब 5 के पावर 501 को 5 के पावर 501 को 126 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के रूप में क्या होगा। एलपी सीबीटी 2 मेडिकल एंड डीजल में पूछा गया था 2019 में। मेरे दोस्त आपको करना कुछ भी नहीं, यहाँ क्या है 5 के पावर में कितना दिया है, 5 के पावर में दिया है 501 अब बटा कितना 126 से डिवाइड करना है। मेरे दोस्त हम आपको बता देते हैं, अगर कहीं पर लिखा जाए a के पावर n आ बटा a के पावर होल पावर m तो आप इसको लिख सकते हैं a के पावर n m इंटू एन लिख सकते हैं। किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। सेम लॉजिक यहाँ पर लग जाएगा, 126 से डिवाइड करना है। मेरे दोस्त अगर यहाँ पर ऊपर में 125 हम बना ले, ऊपर में 125 हम बना ले तो 126 से हम शेषफल निकालेंगे तो हमारे पास माइनस का 1 हो जाएगा। तो वहीं 5 के पावर अगर हम 3 लिख लेते हैं, ठीक है, अब 5 से 1 को 3 से डिवाइड करें कितने बार में जाएगा, 5 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 3 7 167 होगा कि नहीं, ये बताइए। अब यहाँ पर 126 हम लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर अब देखो 5 के पावर 3 होल पावर 167 है, जब ब्रैकेट से खुलेगा तो ये दोनों गुना हो जाएगा, तो 167 गुना 3 हो जाएगा कि नहीं। 7 तिर के 21 के 1 हासिल कितना 2, 6 तिर के 18 2 20 की 0 हासिल कितना 2, 3 और 2 5, 5 से 1 हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो 5 के पावर 3 कितना होता है भाई, 5 के पावर 3 होता है 125 यानी 5 का घन। अब यहाँ पर इसका पावर 167 है, अब बाटा में कितना है 126। अब हम जब 125 को 126 से डिवाइड करेंगे तब -1 आएगा, -1 आएगा कि नहीं। तो -1 के पावर कितना है भाई, -1 के पावर 167 अब बटा 126 हम लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो -1 के पावर 167 का मतलब ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो -1 ही आएगा अब बाटा 126। अब देखो दोस्तों ध्यान से, जब हम -1 इसका तो रिमाइंडर आ गया -1, लेकिन -1 में कोई ऑप्शन देवे नहीं किया है, तो आपको क्या करना है 126 में से -1 को घटा लेना है, ठीक है। 126 में से -1 को घटा लेंगे, पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा 125, ऑप्शन डी, ठीक है दोस्त। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे किस तरीका से करना है, बस आपको यही बात को ध्यान देना है, ठीक है दोस्त। चलिए अगला सवाल है 10 नंबर का, 17 22 27 32 डैश इस श्रृंखला में 20वां पद बताना है। सबसे पहले एपी का 20वां पद यानी an बराबर, इसके लिए फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये बात को समझ रहे हैं, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला पर पुट कर देंगे। a के पावर 20 यानी 20वां पद निकालना। a के जगह पे कितना हो जाएगा 17 प्लस n के जगह पर कितना हो जाएगा भाई 20 माइनस का 1, d कितना होगा भाई d मतलब इन दोनों के अंतर कितना है, यहाँ पर 5 का अंतर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 17 प्लस 20 माइनस 1 19 19 पच्चे 95 में 17 को जोड़ें कितना होगा 7 5 12 के 2 10 और 1 11 यानी 20वां पद इसका 112, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्त, ठीक है। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे और आज के बाद पेपर में ऐसा सवाल कभी भी आएगा ना तो आप अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे दोस्त। हम आपको बता देते हैं, अगर आप चाहते हैं रीजनिंग भी पढ़ना तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर रीजनिंग का वीडियो बहुत सारा है, आप वहां से सारे वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।